अगर आपने मेरा वो शॉर्ट्स देखा था जिसमें गलत पासवर्ड पर भी लॉगिन हो जाता था, तो आज के वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। इस वीडियो में हम पाइथन का यूज़ करके एक रियल वर्ल्ड लॉगिन सिस्टम बनाएंगे जिसमें यूज़र को 3 अटेम्प्ट मिलते हैं और गलत पासवर्ड पर अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। ये सिर्फ प्रोजेक्ट लॉजिक नहीं है, ये एटीएम ऐप्स और रियल सॉफ्टवेयर में यूज होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लॉजिक को शुरू करते हैं। यहाँ पे करेक्ट यूजर नेम क्या है? प्रिंस। करेक्ट पासवर्ड क्या है? 1 2 3 4 5 और अटेम्प्ट कितना है? 3, जो यहाँ पे अटेम्प्ट मिल रहा है। और यहाँ पे एक व्हाइल लूप लगा हुआ है जो एक चेक कर रहा है कंडीशन कि अगर 0 से बड़ा होगा तब जाके यहाँ पे यूजर नेम यहाँ पे इनपुट लो और पासवर्ड यहाँ पे इनपुट लो। यहाँ पे क्या है? लोअर फंक्शन। ये क्या करता है? कैपिटल लेटर को स्मॉल में कन्वर्ट करता है, स्मॉल में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे पासवर्ड इज इक्वल टू इनपुट इंटर पासवर्ड, समझे? और उसके नीचे में यहाँ पे दिया गया कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ यूजर नेम इज इक्वल टू करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इक्वल टू करेक्ट पासवर्ड। और यहाँ पर दिया गया प्रिंट लॉग इन सक्सेसफुली एंड ब्रेक। और यहाँ पे एल्स हो दिया गया अटेम्प्ट माइनस इज इक्वल टू 1 एंड प्रिंट रॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड प्रिंट अटेम्प्ट लेफ्ट अटेम्प्ट। और यहाँ पे दिया गया है इफ अटेम्प्ट इज इक्वल टू 0 एंड प्रिंट कार्ड इज ब्लॉक। तो इस लॉजिक को चलिए पहले समझते हैं कॉपी पे डायन करके, ताकि आपको अच्छे से इसको क्लैरिटी मिल सके। तो चलिए कोड को समझते हैं। तो यहाँ दिया गया है करेक्ट यूजर नेम इज इक्वल टू प्रिंस, मतलब वो जो सिस्टम है उसमें यूजर नेम पहले से ही फिक्स कर दिया गया है प्रिंस नाम, समझे ना? और यहाँ पे दिया गया है करेक्ट पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, समझे? ये है क्या है? ये इसका पासवर्ड है जो पहले से इसमें डाल दिया गया है, समझ गए? अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ दिया गया अटेम्प्ट इज इक्वल टू 3, मतलब यूजर के पास जो है मात्र 3 अटेम्प्ट है, समझे, लॉगिन करने का। अब ये कोड यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ दिया गया व्हाइल अटेम्प्ट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, समझे? मतलब वो 0 से बड़ा होना चाहिए, समझे ना? इस ब्लॉक का मतलब होता है कि जब तक कंडीशन यहाँ फॉल्स ना हो जाए तब तक लूप चलाते रहो, समझे ना? इसके बारे में समझेंगे आगे हम। और यहाँ दिया गया यूजर नेम इज इक्वल टू इनपुट इंटर यूजर नेम, मतलब यहाँ पे यूजर नेम इनपुट मांग रहा है यूजर से, समझे ना? तो यहाँ हम इनपुट कर देंगे यूजर नेम इज इक्वल टू प्रिंस। यहाँ पे हम इनपुट यहाँ पे कर दिए। अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ दिया गया है पासवर्ड इज इक्वल टू इनपुट इंटर पासवर्ड, मतलब यूजर से क्या कर रहा है? पासवर्ड मांग रहा है इनपुट में। तो यहाँ हम दे देंगे पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3, ये यहाँ पे हमने दिया पासवर्ड, समझ गया? अब ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ पे एक कंडीशनल स्टेटमेंट दिया गया है और यहाँ पे दिया गया यूजर नेम इज इक्वल टू करेक्ट यूजर नेम। इसका मतलब क्या होता है? कंपेयर करना, समझे? इसका मतलब क्या होता है? कंपेयर करना। अगर आप बोलेंगे इसके जगह पे क्या हम ये दे सकते हैं, तो इसके जगह पे हम ये नहीं दे सकते। ये जो है बताता है कि a इज इक्वल टू 10 है और ये क्या करता है? ये कंपेयर करता है दोनों को, समझे ना? तो अब ये कोड यहाँ आएगा और यहाँ देखें एंड क्या होता है? एंड का मतलब यहाँ क्या होता है? ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है। ये क्या है? एक लॉजिकल ऑपरेटर है और इसका मतलब होता है यहाँ पे 2 कंडीशन दिया गया है, यूजर नेम और पासवर्ड। अगर ये दोनों ट्रू होगा तब जाके ये ब्लॉक ट्रू हो गया, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो ये ब्लॉक यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, समझ गए? यानी कि यहाँ से ये कोड डायरेक्ट एल्स में आ जाएगा, समझ गए ना? तो यहाँ हम चेक करेंगे इफ यूजर नेम क्या है, तो यूजर यहाँ पे दिया गया है प्रिंस इज इक्वल टू करेक्ट यूजर नेम। तो क्या है करेक्ट यूजर नेम? तो यहाँ दिया गया प्रिंस, तो यहाँ हम देंगे प्रिंस। तो ध्यान दीजिए ये दोनों जो है सही है, दोनों बराबर है। और यहाँ पे दिया गया एंड, समझे? तो यहाँ हम दे देंगे एंड। इसका मतलब क्या होता है? दोनों ब्लॉक यहाँ पे सही होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा एंड पासवर्ड इज इक्वल टू करेक्ट पासवर्ड, समझे? तो यहाँ हम पासवर्ड यहाँ दे देंगे हम ये पासवर्ड 1 2 3 1 2 3, समझ गए? इज इक्वल टू यहाँ दिया करेक्ट पासवर्ड। तो करेक्ट पासवर्ड क्या है? तो 1 2 3 4 5,
तो 1 2 3 4 5। तो ध्यान दीजिए ये दोनों तो सही हो गया। क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये दोनों बराबर है? तो नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो एंड क्या कहता है, दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू होना चाहिए, जबकि यहाँ पे एक ट्रू है और एक यहाँ पे फॉल्स है। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड जो यहाँ पे फॉल्स हो गया और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा एल्स ब्लॉक में। अटेम्प्ट इज इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या होता है समझिए। अटेम्प्ट इज इक्वल टू अटेम्प्ट -1। समझे? तो अब ये ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ आ जाएगा और यहाँ दिखेगा अटेम्प्ट, यहाँ क्या देगा अटेम्प्ट। अटेम्प्ट इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा अटेम्प्ट में, तो अटेम्प्ट में यहाँ हो जाएगा इस ये 3, तो 3 -1। समझे? और यहाँ हो जाएगा अटेम्प्ट कितने, अब यहाँ हो जाएगा 2। यानी कि अब यूजर के पास सिर्फ 2 अटेम्प्ट है लॉगिन करने का। अगर 2 अटेम्प्ट अगर लॉगिन नहीं हुआ तो ये कोड जो है यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ अगर अटेम्प्ट इज इक्वल टू अगर 0 हो गया तो यहाँ पे अकाउंट उसका ब्लॉक हो जाएगा। समझे ना? लेकिन अभी जो यूजर के पास 2 मौका है, अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ दिया गया वाइल अटेम्प्ट। समझे? तो यहाँ पे हो जाएगा अटेम्प्ट, तो यहाँ पे चेक करेगा वाइल अटेम्प्ट यहाँ कितना हो जाएगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0। समझे ना? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या 2 जो है 0 से बड़ा है, तो हाँ ये 2 0 से, यहाँ 2 जो है क्या 0 से बड़ा है, तो हाँ ये 0 से बड़ा है। तो अब ये कोड जो है यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ पे यूजर नेम इनपुट मांग रहा है, तो यहाँ हम देंगे यूजर नेम प्रिंस। समझ गए? यहाँ हम देंगे पासवर्ड 1 2 3 4 5। समझ गए? ये यहाँ पे हम दिए ये यूजर नेम पासवर्ड। अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ दिया गया है इफ यूजर नेम इज इक्वल टू करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इक्वल टू करेक्ट पासवर्ड। तो यहाँ हम चेक करेंगे इफ यूजर नेम क्या है, तो यहाँ प्रिंस, तो प्रिंस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है करेक्ट यूजर नेम, तो प्रिंस। तो यहाँ हम देंगे प्रिंस एंड पासवर्ड क्या है, पासवर्ड यहाँ पे क्या है, तो पासवर्ड यहाँ पे 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है करेक्ट पासवर्ड। तो क्या है यहाँ पे करेक्ट पासवर्ड 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। अब ध्यान दीजिए, क्या ये और ये बराबर है? क्या ये और ये बराबर है? तो हाँ ये दोनों बराबर है, यानी कि अब ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गया। अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ प्रिंट कर देगा लॉगिन सक्सेसफुली, लॉगिन सक्सेसफुली। समझे? तो यहाँ प्रिंट कर दिया लॉगिन सक्सेसफुल। समझे? अब ये कोड यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ जाएगा ब्रेक, यानी कि अब कोड को ब्रेक कर दो, अब यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। समझे? ब्रेक का मतलब क्या होता है, कोड को वहीं पर स्टॉप कर देना। समझे ना? अगर मान लीजिए अगर हम 3 बार अगर गलत अटेम्प्ट देते तो यहाँ पे क्या होता, कार्ड यहाँ पे ब्लॉक हो जाता। तो चलिए इसको अभी हम जो है रन करते हैं कंप्यूटर पे और देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आता है। चलिए कोड को रन करके समझते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल सके। यहाँ पे रन किए तो यहाँ पे इंटर यूज़र नेम, तो यहाँ हम इनपुट कर देंगे प्रिंस, यहाँ इंटर किए पासवर्ड 1 2 3 4 5 लॉगिन सक्सेसफुली। यहाँ पे क्या हुआ, अभी लॉगिन हो गया। अगर हम चाहते हैं कार्ड ब्लॉक करना तो कैसे होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम इनपुट कर रहे हैं प्रिंस यूज़र नेम और यहाँ पे हम इनपुट कर रहे हैं पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे दिखा रहा है रॉन्ग पासवर्ड, अटेम्प्ट कितना है 2, और फिर यहाँ पे क्या आ रहा है इंटर यूज़र नेम, यहाँ पे लूप चल रहा है इसीलिए। तो यहाँ पे हम दे देंगे प्रिंस इंटर 1 2 3 रॉन्ग पासवर्ड एंड अटेम्प्ट कितना है मेरे पास है 1, और फिर यहाँ पे लूप चलता है तो यहाँ आ जाएगा यूज़र नेम। तो यहाँ फिर देंगे यूज़र नेम प्रिंस इंटर
पासवर्ड यानी कि 1 2 3 4 5 7, ठीक है। और यहाँ पे अगर रॉन्ग पासवर्ड, कार्ड इज ब्लॉक, 3 बार तक इनपुट किया हम तो कार्ड यहाँ पे ब्लॉक हो गया, समझ गए। आज के वीडियो में हमने एक रियल वर्ल्ड लॉगिन सिस्टम बनाया जिसमें अटेम्प्ट लिमिटेड थे और पासवर्ड गलत होने पर अकाउंट लॉक हो जाता था। अगर आप बिगिनर हो और आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू प्रोजेक्ट लाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि लॉगिन सिस्टम का पार्ट 2 आए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। मैं यहाँ वही चीज़ शेयर करता हूँ जो रियल कोडिंग में काम आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।